आज उन स्टूडेंट के लिए बात करेंगे जो बच्चे पढ़ाई को लेकर अपने गांव से, अपने घर से दूर जाते हैं, किसी शहर के अंदर जाते हैं या अपने पढ़ाई को लेकर अपने ही किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। खासकर मुद्दा ये है कि क्या पढ़ाई करते के साथ में हमें पैसे अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ में किसी तरह का कोई काम करोगे तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है, बट ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जिनकी माली हालात ठीक नहीं है, जिनको पैसे की तंगी है, पैसे की परेशानी है, जिनके पिता माता फैमिली मेम्बर के पास उतना ज़्यादा धन नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सके, जो आप ऐशो आराम की ज़िंदगी पे पढ़ाई कर सके। अगर वो आपको पढ़ा रहे, आपकी फ़ीस पे कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए खास क्या है कि आपको एक सजेशन है मेरा पर्सनली कि आप यदि पढ़ने के लिए अपने घर से निकले हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, तो हमेशा ये कोशिश करो कि पढ़ाई के जो तुम्हारे अपने खर्चे हैं वो तुम खुद निकाल लो। पढ़ाई के जो खर्चे हैं, कॉपी कलम के खर्चे हैं, जो फीस के खर्चे, जो हेवी फीसेस हैं, चलो फैमिली मेम्बर से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी खर्च, एक शर्ट खरीदने के लिए, एक टी शर्ट खरीदने के लिए अपने माता पिता से हम लोग पैसा मांगते हैं, ये कहीं से सही नहीं है। बहुत अथाह पैसा है आपके पास तो कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं है, गरीबी देखा है, जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को मिटाने का प्रयास करो उस दिन से जब से अकल आ गया कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। ये मैं नहीं कहता कि अपने पूरे टाइम को कहीं पे दे दो किसी को पास, नहीं, बिल्कुल नहीं। करना क्या है कि अपने पढ़ाई से जो फालतू का समय बचता है, जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे पास है, जो एक्स्ट्रा टाइम तुम खेलने के लिए या एक्स्ट्रा टाइम दोस्तों के साथ चाय पे गप्पी मारने के लिए या सोशल मीडिया पे रील्स देखने के लिए या इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के लिए अपने टाइम को जो बर्बाद करते हो, उस टाइम में कुछ मत करो, सिर्फ 2 घंटा निकालो अपने लिए। 2 घंटे के अंदर या तो कहीं पे होम ट्यूशन दो, पढ़ा लो 1-1 घंटे का, 1500 2000 रुपये भी मिल गए तो 4000 रुपये तुम्हारे महीने के सेविंग होंगे, अर्निंग होंगे, उसमें से कुछ तुम्हारा काम हो ही जाएगा, कॉपी किताब कलम का, फीस का। वो नहीं कर सकते तो कोई फ्रीलांसिंग, कोई वर्क पकड़ लो, सोशल मीडिया के थ्रू कोई वर्क पकड़ लो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई वर्क पकड़ लो, कहीं भी 2 घंटे का 3 घंटे का पार्ट टाइम वर्क पकड़ लो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अपने घर के पास हो, ज़रूरत पड़े किसी की गाड़ी धोने का तो धो लो, पैसे आने चाहिए। क्या है कि दोस्तों, अभी हम जिस ख्वाब में जी रहे हैं ना स्टूडेंट लाइफ के अंदर, लगता है कि बहुत भाई हरे हरे है। आपका स्टूडेंट लाइफ है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी कब बहुत अच्छी लगेंगी। किसी बात की गारंटी नहीं है कि आपकी जो नौकरी होगी आप वहाँ बहुत अच्छा सेटल कर ही जाओगे। लेकिन अगर आज से किसी भी फील्ड के अंदर आजमाना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू करोगे, तो कल हो के अगर तुम्हारी नौकरी लगने में देरी भी होती है तो तुमको टेंशन इस बात का नहीं होगा कि मैं पैसे लाऊं कहाँ से, फैमिली से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद अपना एक पार्ट टाइम वर्क जमा करके रखे हो जहाँ से 1000-2000 रुपये का इनकम होगा। और ज़रूरी है ये इनकम करना, ये इनकम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन से फ्री रखेगा। आपको छोटे छोटे दोस्तों के बीच में खर्च करने के लिए अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, आपके कॉपी किताब कलम के लिए मम्मी पापा से आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, छोटी छोटी फ़ी के लिए आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इस काम को करना। अगर कोई कहता है कि मत करो ये सारी चीज़ें, बिल्कुल मत सुनना, अपने मन की सुनना, अपने दिल की बातों को सुनना, समझना, अगर लगे कि नहीं ये बेटर है हमारे लाइफ के लिए तो ज़रूर करना, और लगता है कि नहीं मेरे लाइफ के लिए बेटर नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर पैसे बहुत है तब तो मैं ऐसे भी मना करूँगा, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो आप इन कामों को करो, और जिनके पास पैसे हैं अगर वो कर सकते तो और अच्छी बात है। फ़ायदा इसका ये होगा कि एक तो अर्निंग, दूसरा आपका फालतू टाइम कहीं पे नहीं जाएगा, तीसरा आप एक नया स्किल सीख जाओगे। और अगर सीरियस पढ़ाई करना हो ना तो उसके लिए 24 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पढ़ाई भी अगर आप पूरा टाइम फुल टाइम 100% 24 घंटा दे के कर रहे हो, सोने के अलावा जो टाइम बचता है सब में, तो उतना आप पढ़ नहीं पाओगे।
कहीं ना कहीं टाइम पास आपका हो रहा होगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप समय दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे, उसको काट के अपने लिए अर्निंग पे फोकस करो। लास्ट में पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि आज 99.9% जो काम हैं उसमें अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो बस एक ही चीज़ से मिलेगा, वो है पैसा। इम्पोर्टेंस पैसे का दीजिए, पैसे को बचाइए, सेविंग कीजिए, जो पैसे है उसको फालतू में मत उड़ाइए। आपके जीवन में कामयाबी की ओर ये लेके जाएगा। आपका दोस्त, आपका यार, आपका पड़ोसी आपको भले कंजूस बोलता हो, चलेगा, लेकिन लिमिट पैसा खर्च करना, जगह पे खर्च करना, पैसे को फालतू में मत उड़ाना किसी के चक्कर में, नहीं तो कल होकर के ये अफसोस ही रह जाएगा। और सोचोगे भी तो कुछ वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि जो दिन चले जाते हैं वापस लौट कर नहीं आते हैं, उस समय से पूछना जो कभी वापस लौट कर आएगा नहीं तुम्हारे जीवन में। इसलिए दोस्तों, ये सारी बातें इसलिए बताई जाती है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने जीवन में खोता है और खोने के बाद उसका दुख होता है और महसूस होता है कि नहीं, ये चीज़ें स्टूडेंट के लाइफ में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई होता नहीं है बताने के लिए, समझाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए। शायद उसमें से मैं भी रहा होऊंगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए आपके आगे पीछे आपके सोशल मीडिया, यूट्यूब सब है। तो अगर आपको कोई चीज़ें बताई जा रही तो आप उस पर फोकस करो और हमेशा से अपने फैमिली का इम्पोर्टेंस दो। कोई आस पड़ोस, अगल बगल वाला, मोहल्ले वाला, कोई समाज वाला आपका साथ नहीं देगा। साथ आपका अगर कोई देगा तो एक ही है बंदा, जो आपका फैमिली मेम्बर है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जो भी आपके परिवार में आपके साथ जीवित जी रहे हैं आपके जीवन को, बस वही लोग आपका साथ देंगे। बाकी कोई साथ नहीं देगा। दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे चाहिए क्या। इस पर अगर काम कर लोगे, इस पर फोकस कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुमको हरा सकती। और बाकी बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, एकाक चीज़ों को पकड़ करके अपने स्टूडेंट लाइफ में आगे की ओर बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे, ये आपका एरा ख़त्म होगा, स्टूडेंट लाइफ की ज़िंदगी ख़त्म होगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आने लगे कि मुझे करना क्या चाहिए। इसलिए लगिए और पैसे के इम्पोर्टेंस को समझिए। स्टूडेंट लाइफ में खासकर ये समझना ज़रूरी होता है और ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं बनाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं बनाएगा। और आखिरी बात, चूँकि पढ़ाई भी मन से करिए। ये नहीं कि किसी काम में अगर आप लग गए तो उस काम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लगे, नहीं। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पढ़ाई पे हो, सेकंड प्रायोरिटी आपके काम पे। काम नुकसान होगा चलेगा, पढ़ाई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब कोशिश ये करना है आपको कि दोनों को बैलेंस करके कैसे चले। बैलेंस अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आपको रोकें भी, आप उनको समझाइएगा, प्यार से बताइएगा कि अगर 2000-1000 रुपया आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कुछ तो काम हल्का होगा। और जहाँ तक होगा उनका सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखो, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता अपने बच्चे को तकलीफ़ देना। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा राजा की तरह रहे, पढ़े, अच्छा जीवन जिए। आपके भी मम्मी पापा, आपके भी पेरेंट्स यही सोचते होंगे, यही चाहते होंगे। लेकिन ज़रा आज तकलीफ़ उठा लेंगे तो मुझे मालूम है, इस बात का विश्वास है कि कल आपके फैमिली के लिए ही बेटर होगा, आप लोगों को ही खुशी होगा, आपके फैमिली मेम्बर को ही खुशी होगा। और अभी से अपनी जिम्मेदारी को उठाना शुरू करो। और ख़ासकर अगर लड़का हो तो ये ज़रूरी है कि तुम्हें ज़िम्मेदारी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। और लड़कियां भी कोशिश करें कि अगर आपके आस पड़ोस में एक आध ट्यूशन मिल जाए, उसको पढ़ा लीजिए। कहीं छोटा मोटा वर्क मिलता है वो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं रहेगी। डिपेंडेंट होना सबसे बुरा है आज के जीवन में, क्योंकि आज आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर इस बात का विश्वास नहीं है, 50 रिश्तेदार को फ़ोन करो और बोलो कि मैं आज क्राइसिस के अंदर हूँ, मैं परेशान हूँ, बहुत सारी दिक्कतें बताओ अपनी। बोलो मैं डूब गया हूँ, लुटिया हमारा डूब गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, 10-20 हज़ार काम चलाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि 50 रिश्तेदार में 5 भी सामने खड़े होकर नहीं आएंगे। एक आध बहुत भले इंसान बचे होंगे जो कहेंगे कि ले बेटा 5-10 हज़ार रुपया अपना काम कर ले। इसलिए पैसे के इम्पोर्टेंस को समझिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।